Hello students, welcome to my channel Unemployed Minds, and in this video I am going to teach you about genetic algorithm. So what is genetic algorithm is, we will start with the introduction. So what is genetic algorithm? Genetic algorithm is a search and optimization technique which is inspired by the process of natural selection in genetics. तो genetic algorithm क्या होती है हमारी, ये ना हमारी एक सर्च और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा नेचुरल फेनोमेना क्या होता है जनरेशन इवोल्यूशन का, जब बर्थ का ये होता है कि सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ही पास ऑन होती है एक चाइल्ड में फ्रॉम देयर मदर और वी कैन से फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सेम फेनोमेना पे जेनेटिक एल्गोरिदम वर्क करती है। ये क्या करती है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की हो रही है और हमें सबसे ये फाइंड क्या करती है, सॉल्यूशंस को फाइंड करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के और उनको ऑप्टिमाइज करती है। फिर ऑप्टिमाइज से यहाँ पे क्या मतलब है, फाइंड करना बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को एक बहुत सारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस के सेट में से। तो मेन आइडिया यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिदम का यही होता है कि जो नेचुरल इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको मिमिक करना, मिमिक मीन्स कॉपी करना, ताकि हम ये बता सकें कि कैसे जो बेटर सॉल्यूशंस है हम उनको इवॉल्व कर सकते हैं सक्सेसिव जनरेशंस के लिए। तो जेनेटिक एल्गोरिदम हमारी बहुत सारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज होती है। फॉर एग्जांपल डिजाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को, कोड ब्रेकिंग में, इमेज प्रोसेसिंग में एंड आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी में। ये कुछ इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है जहाँ जहाँ जेनेटिक एल्गोरिदम हमारी यूज होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में समझाया हुआ है। यहाँ पे इसको प्रोसेस को समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जेनेटिक एल्गोरिदम कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन में क्या होगा कि जो एल्गोरिदम है वो क्या करती है, सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन को तैयार करती है जिसमें जो भी हमारी गिवन प्रॉब्लम है उसके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको ये क्या करती है, फाइंड करती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक पिंक कलर का आप ये बॉक्स देख सकते हैं, ये जो पूरा पिंक कलर का बॉक्स है ये हमारा पॉपुलेशन को दिखा रहा है। और इसके अंदर जो ये A1 A2 A3 A4 ये जो हमने एज अ स्ट्रिंग लिए हुए हैं ये हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं। ये इंडिविजुअल्स क्या है, हमारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं जिन्हें मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। और इन सॉल्यूशंस की हेल्प से ही हम लास्ट में जाके इस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इंडिविजुअल है हम उनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स है ये हमारे किससे मिले हैं, यहाँ पे जो सबसे छोटी यूनिट है वो हमारी जीन होती है। और उस जीन जीन के ही क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन से हमारे ये क्रोमोसोम तैयार होते हैं। तो हम एक तरीके से इंडिविजुअल्स और क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करके चलते हैं, जितने भी हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन सबको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जो कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, एक तरीके से हमारी वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीन्स जो है वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रिंग तैयार कर रहे होते हैं और जनरेट कर रहे होते हैं क्रोमोसोम्स को, जो कि सॉल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम के। सबसे सेकंड क्या होता है, यहाँ पे हम फिटनेस असाइनमेंट होता है यहाँ पे, तो एक फिटनेस फंक्शन को यूज किया जाता है ताकि वो ये बताता है कोई भी इंडिविजुअल यानी जो भी कोई पोटेंशियल सॉल्यूशन है वो कितना फिट है। इसका मतलब ये एबिलिटी बताएगा इंडिविजुअल की कि वो दूसरे इंडिविजुअल से कैसे बेटर है, कितना बेटर है। तो इसके लिए हम एक क्या यूज करते हैं, एक फिटनेस स्कोर का यूज करते हैं। ये फिटनेस फंक्शन हर एक इंडिविजुअल को एक फिटनेस स्कोर प्रोवाइड करेगा और जिसका जितना अच्छा फिटनेस स्कोर होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा पोटेंशियल अच्छा सॉल्यूशन होगा। थर्ड स्टेज में हम सिलेक्शन करते हैं। जो सिलेक्शन फेज है इसमें क्या होता है, हम सिलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं हम उनको ना पेयर में अरेंज कर देंगे। पेयर में अरेंज करने का क्या मीनिंग है, हम क्या करते हैं, अब रिप्रोडक्शन करने वाले हैं तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी दो इंडिविजुअल्स का जो हमारा सिलेक्शन है हम उनके दोनों के जीन्स को क्या करेंगे, उन दोनों इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, अपने अपने जीन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में। एक सिंगल इंडिविजुअल के हम जीन्स का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो उसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो उनके दोनों दोनों इंडिविजुअल्स के क्या हो, उसको ने वहां से ली हो, और कुछ उसकी खुद की भी क्या हो, अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक हो जो उन दोनों से इंडिविजुअल से डिफरेंट हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम पहले वो दो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे जिनसे वो क्या करेगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उसमें नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन कराएंगे। इससे नेक्स्ट स्टेज है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो क्रिएशन है चाइल्ड का वो होता है हमारा रिप्रोडक्शन स्टेप में। इस स्टेप में जो जेनेटिक एल्गोरिदम है वो क्या करती है, दो ऑपरेटर्स का यूज करती है, जिसमें ये क्या करती है बेसिकली, जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जीन्स जो मैं कह सकती हूँ वो ट्रांसफर कर रहे होंगे ऑफस्प्रिंग में। तो सबसे पहला क्या है हमारा क्रॉसओवर।
पहला ऑपरेटर जो ये यूज करते हैं दोनों, अब यहाँ पे जो ये पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दिखाए हुए हैं, ये हमारे दो इंडिविजुअल्स हैं, दो सॉल्यूशंस हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया सॉल्यूशन बनेगा, और ये जो नया सॉल्यूशन है यहाँ पे ये क्या है, हमारा ऑफस्प्रिंग है। तो हमने देखा पेरेंट 1 से ये क्या कर रहा है, कुछ जीन्स B C D E हम क्या कर लेंगे, इसमें क्रॉसओवर में क्या करता है ऑपरेटर, कुछ दो पेरेंट्स को लेगा करंट जनरेशन के और एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। तो जैसे कि हमने दिखाया भी हुआ है, पेरेंट 2 से इसने क्या जीन्स लिए हैं, पहले FGH, फिर ये रुक जाएगा, फिर कुछ इसने जो जीन्स है वो पेरेंट 1 से लिए हुए हैं BCDE, एंड नेक्स्ट अगेन पेरेंट 2 से इसने ए हमारा क्या ले लिया है, एक और जीन ले लिया है। तो कुछ जो क्रॉसओवर ऑपरेटर है ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है दोनों पेरेंट की करंट जनरेशन से क्या करा देगा, हमारे नए इंडिविजुअल में ये ट्रांसफर करा देता है। इसके बाद आता है हमारा म्यूटेशन का प्रोसेस। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि क्रॉसओवर में एक और चीज होती है हमारी, कि ये ना एक क्रॉसओवर पॉइंट को हम इसमें रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है, शुरू की 3 ली हुई है, फिर बाद की, तो हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया होता है कि इस पॉइंट तक हम पेरेंट 2 की लेंगे और इसके बाद हम पेरेंट 1 की लेंगे। तो सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, ये होने के बाद हमारा सेकंड जो ऑपरेटर है वो है हमारा म्यूटेशन का। तो ये अभी क्या हुआ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट की थी वो हमारी चाइल्ड के में आ चुकी है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि म्यूटेशन क्या है, उसकी खुद के पास कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होनी चाहिए, ताकि हमारे क्या हो, जो भी हमारी पॉपुलेशन का सेट है उसमें कुछ डाइवर्सिटी हो। अगर चाइल्ड सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मदर या फादर की रखेगा तो फिर उसमें डाइवर्सिटी तो कुछ होगी ही नहीं। तो इस वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में अपनी खुद की भी होती हैं जो डिफरेंट होती है मदर एंड फादर से। तो वो काम यहाँ पे म्यूटेशन ऑपरेटर करता है। ये क्या करेगा, अब जो मेरी म्यूटेशन से पहले हम देख सकते हैं, ये वो हमारी स्ट्रिंग है जो हमारी क्या आई थी, क्रॉसओवर के बाद आई थी। पर आफ्टर म्यूटेशन वाली में जो स्ट्रिंग यहाँ पे हमने क्या दिखाई, कुछ स्ट्रिंग्स को ये क्या कर देगा, कुछ सॉरी जो इसमें जीन्स है उनको क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा कुछ बिट्स को, ताकि हम क्या कर सके, डाइवर्सिटी को अटेन कर सके। जैसे H को इसने M कर दिया है, A को इसने N कर दिया है, ताकि उसकी खुद के पास भी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हों। लास्ट अभी ये होने के बाद हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन की स्टेप खत्म हो जाता है। लास्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं जो कि है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो एल्गोरिदम है ना, वो इस पूरे प्रोसेस को फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरेशन, और जब तक कि कोई टर्मिनेशन क्राइटेरिया हमारा मेट ना हो जाए, इस एल्गोरिदम ये करती रहती है, इस प्रोसेस को बार बार करती रहती है, ताकि हमें क्या कर सके, इन ताकि हम एक ऐसे सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन पे पहुंच जाए जो कि हमारे क्या हो, हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो हमारे लिए। क्योंकि ये क्या है, हमारी एक तरीके की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो इसका जो मोटिव है वो यही है कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना। तो यहाँ पे टर्मिनेट ये तब होगी जब बेस्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अब जो ये म्यूटेशन के बाद जो हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग दोबारा से किस में चली जाएगी, हमारा जो इनिशियल पॉपुलेशन का सेट था उसमें चली जाएगी। फिर से ये सारे पांचों स्टेप्स हमारे चलते रहेंगे, और लास्ट में जाके टर्मिनेट ये तब होगा जब हमारा बेस्ट ऑफस्प्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो जेनेटिक एल्गोरिदम के लिए इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।